दाखिल होगा। कैसी खुशखबरी दे रहे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुशखबरी देते हुए कहते हैं खमसा, मेरी माओ सुनो, मेरी बहनों सुनो, मेरी कौम की बेटियों सुनो, छतों से सुनो, पर्दे की ओर से सुनो, बापर्दा हो, तुम्हारे लिए इंतजाम किया गया, स्क्रीन लगाए गए, कैमरे लगाए गए, गौर से सुनो। इज़ा सल्लत खमसाहा, जो औरत पांचों वक्त की नमाज पढ़ती हो पाबंदी से, वसामत शहरा, रमजान के पूरे महीने के रोजे रखती हो, वसामत शहरा, रमजान के पूरे महीने के रोजे रखती हो, वह अतात बालहा, और अपने शौहर की इताअत व फरमा बरदारी करती हो, वह अहसनत फरजहा, और अपने सतर की, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करती हो। इस पर मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, अब्दुल गफ्फार साहब ने इस पर कुछ गुफ्तगू की होगी। मेरे भाई, बात हो रही थी नाश्ते के मौके पर, जहां बैठे थे तो बता रहे थे कि मेरा टॉपिक ये है, इसलिए मुझे अंदाजा है शायद इस पर गुफ्तगू की हो। तो मेरे भाइयों, अय्युम इम्राअतिन इज़ा सल्लत खमसा वसामत शहरा व अतात बालहा व हसनत फरजा, जो औरत पांचों वक्त की नमाज पढ़ती हो, रमजान के महीने की रोजे रखती हो, शौहर की इताअत व फरमा बरदारी करती हो, और अपने सतर की और शर्मगाह की हिफाजत करती हो, ऐसी औरत के लिए अल्लाह के नबी खुशखबरी सुनाते हैं, जन्नत के 8 दरवाजों पर फरिश्ते बैठे होंगे और उसको पुकार पुकार कर कहेंगे, फल तदखुल मिन नय्य अब्वाबिल जन्नति शाद, ऐ औरत, तू जन्नत के जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहे हो जा, तू जन्नत के जिस दरवाजे से जाना चाहे चली जा। बहुत मुश्किल है, 5 वक्त की नमाज पढ़ लेना आसान है, रमजान के पूरे महीने के रोजे रख लेना आसान है, लेकिन ये शौहर की इताअत बड़ा मुश्किल मसला है। वो भी आज के दौर में जो दिन भर इंस्टाग्राम देखते देखते गुजार लेती हो, वो शौहर की इताअत कैसे करेगा? कितने लोग, खुद मौलाना लोग भी उसमें लगे रहते हैं, पता नहीं औरतों ही के बारे में ज्यादा पोस्ट भी डालते हैं, और जो औरतों के बारे में ज्यादा पोस्ट डालता है उससे हमें बड़ा डर लगता है। मैं सोचता हूँ कि इसके घर में वही हालत होगी क्योंकि जो डालता है, जाहिर लगता है, ऐसा लगता है कि इसकी भी हालत वही होगी। सुना दे वो वाकया ही, बस कोई पूछना नहीं मौलाना हदीस की कौन सी किताब में है। तो पीर मानती ही नहीं थी उसकी बीवी, और वो अपनी बीवी को मनवाने में लगा था, मैं पीर हूं, मैं पीर हूं, मैं पीर हूं, मैं बहुत पहुंचा हूं, बात तेरे जैसे 336 पीर रोज देखती बात। और एक दिन उसने आसमान पर किसी को उड़ते हुए देख लिया, तो घर में शौहर से कहने लगी, काफी देर के बाद जब वो आया, अपने आप को पीर बनते हो, पीर तो वो था जो आसमान पे उड़ रहा था। तो शौहर ने सोचा आज अच्छा मौका है, अपना दबाव बनाने की कोशिश की। कहा अच्छा तुमने देखा? कहाँ देखा? अरे देखा है ना, बाद में मुकरना नहीं। कहा नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। कहा अल्लाह तेरा शुक्र है तूने देखा तो। कहा क्यों? कहा वो मैं ही तो था। शौहर बोला वो मैं ही तो था। बीवी ने कहा तेरा सत्यानाश जाए, तू था? मुझे लगा तू था। कहा क्यों? कहा तेरा हो रहा था, तेरे अलावा कोई नहीं। कमी निकाल दी, अभी तक सही था, लेकिन जब कहा तो कहती है वो तो टेढ़ा टेढ़ा उड़ रहा था, इसका मतलब तू ही हो सकता, कोई और हो ही नहीं सकता। मेरे भाइयों, वो औरतें बड़ी खुशनसीब हैं जिनको उनका शौहर मिल जाए और वो उनकी इताअत कर ले, फरमा बरदारी कर ले। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका शौहर इंतकाल कर जाए, जिसकी बीवी इंतकाल कर जाए, इस हाल में कि मरते वक्त उसका शौहर उससे राजी था, यहां पर भी अल्लाह के नबी खुशखबरी सुनाते कि ऐसी औरत जन्नत के अंदर जाए। मेरी बहनों, मेरी कौम की बेटियों, बहुत मुश्किल है आज के इस दौर में तुम्हारे बारे में कुछ कहना भी। इस फितना इम्तिदाद के दौर में, जहां महाराष्ट्र के अंदर, सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर
3 लाख मुस्लिम लड़कियों की एप्लीकेशनें कोर्ट में पहुंची हो कि मैं अभी से ये कह रही हूं कि मेरा रिश्ता फला के साथ होगा, वो गैर मुस्लिम है, अगर निकाह के वक्त मेरा बाप या मेरा भाई मेरा विरोध करे तो उसके विरोध को न माना जाए। 3 लाख लड़कियां सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का सर्वे है। इस दौर में आप अंदाजा लगा सकते हो हम कहां जा रहे हैं। ज्यादा छूट और खुली आजादी ये भी सबब है। एंड्रॉइड मोबाइल दे देना भी एक सबब है। पढ़ने के नाम पे और पढ़ाई के नाम पर और डिजाइन सीख रही है मेरी बेटी इसके नाम पर आप 12-12 और 1-1 और 2-2 बजे तक खुली छूट दे के वो मोबाइल चलाए। मेरे प्यारे साथियों, ये भी सबब है मुर्तद होने का। मैं कुछ बोला नहीं, लेकिन मेरी 6 साल 8 साल पुरानी तकरीर बंगाल की कहीं से कटिंग करके मीडिया वालों ने पेश करना शुरू कर दिया। 8 साल पुरानी तकरीर, और ये वो दौर है कि इस दौर के अंदर मेरे भाइयों कहीं से कुछ भी काटा और पीटा जा सकता है और पेश किया जा सकता है। कोई बगीद नहीं, दुनिया में कोई ऐसा बेवकूफ और पागल मौलवी होगा, आम आदमी तो छोड़ दो, मैं मौलवी की बात कहता हूं, कोई ऐसा होगा जो ये कह दे या जो ये बोल दे कि बहन के साथ और बेटी के साथ निकाह करना जायज है। दुनिया में कोई ऐसा बेवकूफ मौलवी होगा जो ये कह दे कि बहन और बेटी के साथ निकाह जायज, लेकिन एक जनसंघी हिजड़े ने, एक बेगैरत ने, शायद उसकी या तो मां नहीं या बहन नहीं या बेटी नहीं, बात को काट पीट कर इस तरीके से सोशल मीडिया पर फैलाया कि देखो ये मौलवी क्या कहता है, कि ये कितनी बड़ी बदअक्ली की बात है कि लोग अपनी बहन और बेटी का हाथ किसी दूसरे के हाथ में दे दें और दूसरे का कबाड़ खाना उठा कर ले आए। जबकि मैंने करामता और फिरक़े बातिनिया के लीडर की बात को कोट करके कहा था कि उसने अपनी किताब के अंदर ये लिखा है, लेकिन इन बेगैरत ने, इसका पैसा मिलता है, इनको पैसा मिलता है, क्योंकि ये बगैर हड्डी डाले हुए तो कुछ कर नहीं सकते, इनके लिए बाकायदा हड्डियां डाली जाती है, इसलिए ये सारी चीजें काट छांट कर लोगों को बरगलाने की कोशिश करते हैं। तो आज के दौर में कुछ भी हो सकता है। आपकी एक बेटी के मुर्तद होने पर 5 लाख रुपए का चेक दिया जाता है, कुछ सालों के लिए घर और मकान भी दिया जाता है उनकी कमेटी की तरफ से लड़के को, और 1 या 2 बच्चे पैदा हो जाने के बाद घर छीन लिया जाता है, लड़की को बेदखल कर दिया जाता है और लड़के को कहा जाता है कि अब इन लड़कों को ले जाकर बनाओ अपने धर्म में और लाओ इसको, और लड़की को बेयार और बलात्कार छोड़ दो। कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो मुर्तद होने के बाद जिन्होंने या तो खुदकुशी की है या फिर उन्होंने जिस्म फरोशी का धंधा बना लिया है, क्योंकि वो जीते जी अपने बाप के घर में नहीं जा सकती है, क्योंकि बाप के दरवाजे भी उनके लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। क्या करेंगे आप समझाओ अपनी बेटियों को और बहनों को, ये अभी जवानी की दहलीज पर है, इनकी समझ में नहीं आएगा, ये उम्र ही ऐसी होती है, ये नहीं समझ में आएगा। लेकिन आप तो बाप हैं, आप तो भाई हैं, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है अपनी बहनों को और अपनी बेटियों को समझाने की। आइयो ममरात निजा सल्लत खमसहा वसामत शारा वातात बाला वाहसनत फरजा, जो 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो, रोजा रखती हो और शोहर की इताअत फरमा बरदारी करती हो, वह अहसनत फरजा, और अपनी सतर की और शर्मगाह की इबादत भी करती हो, तो जन्नत के जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहे हो जाए। नौजवानों, वो मुबश्शिर इस अंदाज से बशारत देता है, तुम्हें भी बशारत देता है, मय्यज़मली बैना लहयैहि व बैना रिजलैहि अज़मन लहुल जन्नह। आए नौजवानों, तुम्हारे नबी का फरमान है, मुझे मेरा नौजवान
दोनों जबड़ों के दरमियान, दाढ़ी के दरमियान, अपने गालों के दरमियान, यानी जबान की जमानत दे दे, झूठ नहीं बोलेगा, गीबत नहीं करेगा, चुगली नहीं करेगा, किसी की बुराई नहीं करेगा, इसको जिक्र अस्कार पे लगाएगा। जो इस जबान की, देखिए दो चीजें बताई हैं और दोनों कितनी अहम है, सारी चीजें नहीं मांगी है। जबान ही को अगर आदमी बुराइयों से बचा ले तो समझ लो कि आधा इस्लाम तो उसने हासिल ही कर लिया। मैं यजमल्ली बैन लहयही, जो अपने दोनों गालों के दरमियान, दोनों बालों के दरमियान की जमानत यानी जबान की जमानत दे दे। वो बैन रिजलैहि, और अपने दोनों पैरों के दरमियान यानी शर्मगाह की हिफाजत की गारंटी दे दे। जो हमें इन दोनों चीजों की जमानत दे दे, अपनी जबान को गलत बातों में, गलत बोलने में, झूठ बोलने में, गीबत करने में, चुगली करने में, लायानी और बेहुदा और लघु बातें करने में नहीं लगाएगा, और अपनी शर्मगाह का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। जो इन दो चीजों की जमानत मुझे दे दे, फरमाया आज़मन लहुल जन्नह, मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूं। मुबश्शिर किस अंदाज से यतीमों का माल ना खाने वालों को डराता है, और यतीमों के सर पे हाथ रखने वाले को वो मुबश्शिर बशारत देता है, अना वकाफिलुल यतीमी बिल जन्नती कहातैन, मैं और यतीम की किफालत करने वाला, मैं और यतीम की परवरिश करने वाला, मैं और यतीम की देखरेख करने वाला, फिल जन्नती कहातैन, जन्नत में ऐसे होंगे जैसे ये दोनों उंगलियां आपस में मिली हुई है, जैसे ये दोनों उंगलियां आपस में मिली हुई है। ज़ादुल मआद पढ़िए, अल्लाह में इब्न क़य्यिम की, यतीमों को देखते अपना हिस्सा लेके जा रहे हैं, एक हाथ में थैली, दूसरे हाथ में थैली, ये वो माल है जो नबी अकरम को मिला है, सबका हिस्सा दिया, आपको भी हिस्सा मिला है, आज हिस्सा लेके जा रहे हैं। हजरत आयशा सोचे बैठी है, आज 15 दिन हो गए, मेरे घर में भी चूल्हा जलेगा, मेरे घर में भी रोशनी होगी, मेरे घर में भी रोटी बनेगी, आज गोश्त मेरे घर में भी पकेगा। नबी अकरम घर की तरफ जा रहे हैं, हजरत आयशा चूल्हे में लकड़ी रख लेती है, इस उम्मीद से कि आज अच्छा खाना मेरे घर में भी बनेगा। इधर दो यतीम बच्चे मिलते हैं, इब्नुल क़य्यिम लिखते हैं, एक की उम्र 7 साल है, एक की उम्र 9 साल। एक ने कहा अल्लाह के नबी, ये हाथ पकड़ लिया, दूसरे ने कहा या रसूल अल्लाह, ये हाथ पकड़ लिया। चला रहे हैं। एक ने कहा मेरा बाप नहीं है, दूसरे ने कहा मेरी मां नहीं है, एक ने कहा 5 दिन से चूल्हा नहीं जला, दूसरे ने कहा 7 दिन से चूल्हा नहीं जला, हमने कुछ नहीं खाया। रहमतुल लिल आलमीन की हाथों की गिरफ्त ढीली हो गई, छोड़ दिया थैला, ये थैला इस बच्चे को, ये थैला उस बच्चे को, दोनों लेके जाने लगे। उस वक्त तक नबी अकरम